हेलो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट किए थे और एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इससे पहले की वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और बिल्कुल डिटेल में जैसे हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सरसाइज 13.1 का है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end। आपको इसमें इस क्वेश्चन में फिगर बना के दिया गया है, और जैसा कि हमने पहले ही हम देख चुके हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप फिगर पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके फिगर को पहले बनाएं। सवाल बहुत ही इजी हो जाता है फिगर को बनाने के बाद। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर दिया गया है उसको बना लेते हैं। तो ये है फिगर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इसमें इस टोटल फिगर की जो लेंथ दी गई है, टोटल कैप्सूल जो बताया गया है आपको, उसका है 14 mm का। ठीक है, ये 14 mm है। ये पूरी टोटल लेंथ कितनी है? 14 mm है। और दो हेमिस्फीयर है, और साथ में ये क्या है? ये सिलेंडर है, बीच में सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के दोनों एंड पर, ये दोनों एंड है सिलेंडर के, इन सिलेंडर के दोनों एंड पर हेमिस्फीयर स्ट्रक किया गया है। ठीक है, the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm। जो कैप्सूल का जो डायमीटर है, कैप्सूल का डायमीटर मतलब ये वाला जो डिस्टेंस ये वाला है, ये कितना है? तो ये है 5 mm। ये टोटल कितना है? तो 5 mm है। क्वेश्चन में ये 5 mm बोल के रखा है। सरफेस एरिया आपको निकालने को बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम यहां पर कैसे निकालेंगे? हमें ये चीज पहले से पता है कि अगर दो चीजों को हम अगर मिलाते हैं, तो दो चीजों को मिलाएंगे तो बीच का जो सरफेस एरिया होता है वो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर के जो दो एंड सरफेस होते हैं वहां पर तो हेमिस्फीयर स्ट्रक कर दिया गया है, तो उस सरफेस का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, और क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन एक हेमिस्फीयर नहीं, यहाँ एक इधर है एक इधर है, तो इस हेमिस्फीयर का एक हेमिस्फीयर और दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका ये इस फिगर में जो डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, जो डायमीटर होगा वही डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा। तो सिलेंडर का डायमीटर 5 mm है, तो सिलेंडर का अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस क्या होगी सिलेंडर की? तो सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, या हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी कितना? 5/2 mm। ये हो जाएगी रेडियस। अब यहां से हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पहले हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, पहले वाले। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस करेंगे उसमें क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका, फिर अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस दूसरे वाले हेमिस्फीयर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दूसरे वाले हेमिस्फीयर का, तो ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, भाई हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। इसमें हम क्या ले सकते हैं कॉमन, तो इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर यहां से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एच बचेगा, और यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लो तो 2 आर बचेगा यहाँ पर, तो ये अंदर बच जाएगा। 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर एच जहां गया, 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, तो कॉमन लिया हमने 2 पाई आर। ठीक, अब यहां से हम ये करेंगे कि 2 है, पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो 22/7 रखेंगे। रेडियस क्या होगी, रेडियस दोनों के सेम होगी 5.2, तो 5.2 हो जाएगा रेडियस। अंदर देखिए h है, h किसका है, h है हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट क्या होगा, अब सिलेंडर का हाइट यहां पर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए। सिलेंडर का हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल फिगर का आपको हाइट देखा है, टोटल फिगर का हाइट आपको देखा है कि भाई ये टोटल फिगर का जो लेंथ हो कितना है 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर का कितना होगा, तो हमें ये पता है कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर वही सिलेंडर का डायमीटर है, तो सिलेंडर का जो रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है। इसका मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 5/2, 5/2 हेमिस्फीयर का रेडियस है। लेकिन हेमिस्फीयर में एक और बात हमें पता है कि रेडियस बराबर होती है हाइट के, और यह है 5/2। इसका मतलब हेमिस्फीयर का जो हाइट है, हेमिस्फीयर का हाइट मतलब ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ है हेमिस्फीयर का, ये वाला लेंथ यहां से इस सरफेस से इस वाला लेंथ कितना है 5/2। अब ये 5/2 ये वाला होगा, 5/2 ये वाला होगा, तो ये कितना आएगा, तो 5/2 प्लस 5/2, तो कितना आ गया 5/2, 10/2 यानी 5 आ गया। ठीक, 5 mm आ गया। इसका मतलब ये टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल दोनों को मिला के 5 होगी। अगर टोटल 14 है तो 14 में से 5 निकालेंगे, 14 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा, तो 9 mm आएगा, 9 mm आएगा। ठीक है, 14 - 5 कितना आएगा 9 mm। इसका मतलब जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का लेंथ कितना हो जाएगा 9 mm हो जाएगा। सिलेंडर का लेंथ कितना हो जाएगा 9 mm। आपको ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है और जो हाइट होता है वो बराबर होता है। ठीक, हेमिस्फीयर, अब ये रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर का क्यों बराबर होता है, हमने 4 वीडियोस बिल्कुल बेसिक से हमने इस पे 3D फिगर्स के सारे जो जितने भी फॉर्मूले हैं सब डिराइव किया हुआ है, तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस हाइट के बराबर होता है हेमिस्फीयर में, वही कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है कि 5/2 ये रेडियस होगी, रेडियस है तो 5/2 ये हाइट होगी, 5/2 ये हाइट होगी, तो टोटल हाइट हमने जोड़ दिया तो 10/2 यानी 5 निकली, और टोटल में से अगर 5 माइनस करोगे तो ये 9 निकली। यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछा था h, तो सिलेंडर का लेंथ ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर इस तरह लिख दोगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर ऐसे है, यानी सिलेंडर का आपको लेंथ लिखना है, पूरा लेंथ कितना है यहाँ पर 9 mm। 2 टाइम्स r लिखेंगे, r का वैल्यू है 5/2, रेडियस तो दोनों के लिए बराबर होगी, हालांकि ये रेडियस किसकी है, ये है हेमिस्फीयर की, तो दोनों के लिए रेडियस बराबर होगी उसमें, इसीलिए कोई चीज हम ऐसा मेंशन नहीं कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 9 5 14। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 22 पंचे 110 डिवाइडेड बाय 7, और यह कितना आ गया 9 + 5 14, 7 दूनी 14, तो कितना आया 11 दूनी 22। ठीक है, तो 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर नहीं mm में आंसर आएगा, mm में। ठीक है, 22 mm स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर इस कैप्सूल का जो है टोटल सरफेस एरिया होगा। इस कैप्सूल का कितना टोटल सरफेस एरिया होगा 220 mm स्क्वायर होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मूव करेंगे हम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा,
और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. आपने देखा होगा जो टेंट बना होता है, तो टेंट में जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसे कैनवास बोलते हैं। ठीक, तो चलते हैं जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं उनको हम एक एक करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चंस में ये कह रखा है कि अ टेंट इज द सेम ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। तो टेंट बनाया गया है, इस तरह से कुछ फिगर में बताया जा रहा है। ठीक है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, यानी जो हाइट है वो 2.1 मीटर है। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट बता रखे हैं 2.1 मीटर है। ठीक है, और डायमीटर कितना बता रखे हैं, तो डायमीटर 4 मीटर बताए हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ये कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। अगर डायमीटर आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर आपको बताया है 4 मीटर डायमीटर इसमें लिखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी सिलेंडर की 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। आप सबको पता है कि स्लैंट हाइट कितना होता है, तो स्लैंट हाइट ये होता है 2.8 मीटर, ये बताया है 2.8 मीटर ये स्लैंट हाइट है। ये वाला कोन का जो ये वाला हाई लेंथ है वो कितना है 2.8 मीटर है स्लैंट हाइट, ये जो लेंथ है 2.8। ठीक है, ये कोन का रेडियस होगा, जितना सिलेंडर का रेडियस होगा उतना ही कोन का रेडियस होगा। बेस के सरफेस पे उन्होंने जो है कैनवास को इस्तेमाल नहीं किया है। बेस के सरफेस पे ये बताया है कि कैनवास का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब जो कैनवास का इस्तेमाल हुआ है वो सिलेंडर के कर्व पर हुआ है, कर्व सरफेस पे हुआ है, और बाकी इस कोन को बनाने में यानी इसका कर्व सरफेस का इस्तेमाल हुआ है। इस कोन को बनाने के लिए उन्होंने कैनवास का इस्तेमाल किया है, और प्लस उसमें कर्व सरफेस एरिया भी यहां पर इस्तेमाल किया है। इस सिलेंडर का कैनवास से बनाया है, बेस में कैनवास नहीं लगाया है। ठीक है, वो कपड़ा जो टेंट का होता है नहीं लगाया, यूज नहीं किया है। Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter. अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा पड़ता है, 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर स्क्वायर इसलिए यहां पर लिखा हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर। रुपीस कितना लिखा है, तो रुपीस लिखा है 500 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। इतना पैसा लगता है इसे लगाने में। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर लगाने में कितना पैसा लगता है, 1 मीटर स्क्वायर लगवाने में पैसा लगता है 500 रुपए। तो बताओ टोटल अगर बनाया जाएगा इस तरह से टेंट बनाया जाए कैनवास, कितना पैसा लगेगा। और दूसरी चीज इसमें और एक चीज पूछा है, भाई टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तभी तो पैसा निकाल पाओगे। तो चलो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं कैनवास का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कैनवास जो यूज किया गया हो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो आप देखो यहाँ पर कि जो टेंट है, जो कैनवास है, उसका बेस में इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, इस्तेमाल नहीं किया है, कपड़े का यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक, तो कहाँ इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर हुआ है कर्व सरफेस एरिया में हुआ। भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये है, यहाँ पर तो टेंट लगाया जाएगा चारों तरफ से। ठीक, तो टेंट अगर चारों तरफ से सिलेंड्रिकल टेंट लगाया जाएगा तो उसका एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया में पता है तो हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास में हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस उसके बाद है
उसके बाद यहाँ पर कोन में लगाया गया है, कोन में कोन टाइप का भी बनाया गया है कैनवास, ठीक है, कैनवास को यूज किया गया है, तो इसमें भी तो कर्व सरफेस एरिया ही यूज किया होगा, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया ही तो यूज किए होंगे, ठीक है। और बीच में इस वाले सरफेस पे टेंट तो लगा नहीं देंगे, अगर इस वाले सरफेस पे टेंट लगा देंगे, फॉर एग्जांपल कि यहाँ कैनवास लगा देंगे, टेंट नहीं कैनवास, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, तो फिर ऊपर का डिजाइन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए इस सरफेस पे भी कहीं पर कोई कैनवास अगर लगाए भी होते हैं, यहाँ पे कपड़ा यूज किए होंगे तो क्वेश्चन में लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेस पर उन्होंने कैनवास को यूज नहीं किया है, तो बेस का एरिया मत इंक्लूड करो, क्योंकि कैनवास का ही एरिया आपको निकालना है। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी लिख दें कैनवास में जो यूज किया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अगर किसी भी स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूले कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट कहां से आ रहे हैं, तो फिर उसमें हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम के 4 पार्ट में एक वीडियो बनाई है, 4 पार्ट में वो है, बिल्कुल बेसिक्स चीजें हमने इसमें डिस्कस की है, तो आप जाके वहां पे लिंक जो है उसका आपको इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के पहले चैप्टर पहले वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि इन फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है पाई आर एल। एल है हमारा स्लाइड हाइट, एल क्या होता है, ये एल है, ठीक है, ये हमारा एल है, इस फिगर में जो एल है वो क्या है, एल है स्लाइड हाइट है। तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर यहां से कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बचा 2h, और पाई आर कॉमन हो गया तो अंदर बचा एल। पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, रेडियस दोनों के लिए बराबर होगी तो 2 लिख देंगे, 2h, हाइट ऑफ द सिलेंडर h, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर लिखी जाएगी 2.1, और स्लैंट हाइट कितनी होगी, स्लैंट लाइन l का वैल्यू क्या होगा, तो आप सबको पता है कि l का वैल्यू क्या होता है, तो l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कोन का हाइट होता है, और कोन का हाइट है, और कोन का ये क्या है, तो कोन का ये हाइट होता है, और कोन का ये रेडियस होता है। कोन का रेडियस पता है, बिल्कुल पता है भाई, सिलेंडर का कितना रेडियस होगा, कोन का रेडियस होगा, यानी 2 मीटर कोन का रेडियस था, ठीक है। एल क्या था, एल पता है हमें, तो यहां से एच निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, यहां से एच निकल आएगी, लेकिन एच निकालने का कोई तो मतलब ही नहीं बनता, यहां से एच निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता हमें, क्योंकि यहाँ पे एल हमसे पूछा गया है, लेकिन एल हमसे पूछा गया है, एल बराबर यह होता है, लेकिन एल डायरेक्ट दे रखा है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो एल डायरेक्ट दे रखा था, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, तो एल कितना है 2.8 लिखेंगे, तो 2.8 एल है यहाँ पर 2.8। तो 22×44/7, 4.2 आ गए, और 2.8, 8 2 10, 4 5 6 7, तो ऊपर जब ये ऐड करोगे तो आएगा 7 आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करना है आपको 44/7 से, तो मल्टीप्लाई करोगे ऐसे कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, इतना हमने कैनवास यूज किया, कितना 44 मीटर स्क्वायर, इतना कैनवास हमने यूज किया। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज किया 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना था, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा था 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 500 रुपए था, और इतना हमने टोटल यूज किया है, तो 1 मीटर का 500 रुपए था, तो इतने मीटर स्क्वायर कितना होगा, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो 400 इंटू 500, 500 कितना आएगा, 5 को 20, 5 को 20 2 22, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट 22,000, ठीक है। तो ये इतना टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी 22,000 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा है, इतना पैसा लगेगा और इतना टोटल एरिया कैनवास यूज होगा इस टेंट को बनाने में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट होता है बिल्कुल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर
whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर बनाते हैं। आप देख रहे हैं सारे जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 के सब क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फिगर ड्रा कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम अगर आप सॉल्व कर रहे हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम सीखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले फिगर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिगर कैसा बनेगा ये आपकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सवाल लगाओगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप इस चीज को सीखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताया क्या है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का हाइट बताया है यहां पर 2.4 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का हाइट कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ये टोटल डायमीटर है। तो अगर सिलेंडर का डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी, ये रेडियस 1.4 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस 2 से डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगी। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, 0.7 सेंटीमीटर। यह है सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर क्या था, डायमीटर ऑफ सिलेंडर था। ठीक, अब इसमें से फाइंड द टोटल। ठीक, इसमें से बता रहे हैं कि एक कोनिकल कैविटी जो है वो हॉलोड करके निकाल ली गई, यानी कट करके निकाल ली गई बाहर कोनिकल कैविटी। ठीक है, बेसिकली ये जो सिलेंडर था ये एक सॉलिड सिलेंडर था। आप वुडन सिलेंडर भी मान सकते हो, एक सॉलिड सिलेंडर था। अगर आप कोनिकल कैविटी कट करके यहां से निकाल लोगे, उतने ही हाइट की कोनिकल कैविटी, ठीक है, और डायमीटर भी उतना ही जितना इस सिलेंडर का एक फेस का डायमीटर है। तो ऊपर से अगर आप कोनिकल कैविटी कट करोगे तो कैसे कट करोगे कोनिकल कैविटी, ये जो कोन है इस कोनिकल कैविटी को कट करके उन्होंने क्या क्या निकाल दिया पूरा। ठीक है, अगर इस कोनिकल कैविटी को कट करके ऐसे ये कोन बन गया ना, ये तो कोन बन गया। ठीक है, ये कोन का बेस है, ये वाला कोन का बेस है, ये पूरा कोन का कर्व सरफेस एरिया है, पूरा बना हुआ है। इसको अगर आप कट करके बाहर निकाल लोगे तो यहां पर जो बचा हुआ सरफेस है, बचा हुआ सॉलिड है, उसका कर्व सरफेस एरिया लिखो। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे क्या, टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब आप सोचो एक चीज कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से कोनिकल कैविटी जो है उतने ही हाइट की कट करके ये बाहर निकाल देगी। जब यहां से कोनिकल कैविटी कट करके बाहर निकाल लोगे तो सिलेंडर का एक जो हिस्सा था, सिलेंडर का एक फेस है, ये तो निकल जाएगा, ये तो बाहर ही चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई, बाहर चला जाएगा। ठीक है, और जो कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया है वो यहीं पर रह जाएगा। कर्व सरफेस जब जैसे आप यहां पर जैसे ही कट करोगे, कुछ भी कट करोगे, तो वहां का जो सरफेस एरिया जो कितना काटा है आपने वो तो वहीं पर रह जाएगा ना, उसका कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, इसका तो बन जाएगा ना, ये सॉलिड है पूरा निकाल दिया जाएगा, तो ये तो बन जाएगा किसमें, कर्व सरफेस एरिया। उसमें देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ इसमें से कोन को कट करके निकाला गया है, तो कर्व सरफेस एरिया तो वहीं रह गया। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में कर्व सरफेस। अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो पूरा का पूरा रहेगा। अगर ये सॉलिड है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो पूरा रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इतना तो बचा रहेगा, ये तो निकालना नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्लस ये जो बेस का एरिया है,
भाई बेस का एरिया पूरा सॉलिड है ना, तो इस बेस का एरिया तो बच गया ना, इसको थोड़े से काट के निकाल लेंगे। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब कोई एरिया बचा, हाँ बिल्कुल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का तो यही रह जाएगा ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पता है, इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और बेस एरिया ऑफ कोन कितना, तो बेस एरिया ऑफ कोन का जो बेस होता है वो सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। एल क्या होता है, एल स्लैंट हाइट होता है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे हम आगे। पाई आर पूरे से कॉमन है, पाई आर क्योंकि रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है वही रेडियस कोन का होगा, ठीक, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहां कितना बचेगा 2h, यहां कितना बचा r प्लस पाई आर कॉमन हो गया तो यहां l बचा, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 0.7, 2, हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट 2.4 है, प्लस रेडियस कितनी है 0.7। अब यहां पर सवाल आ गया कि L क्या है, L है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट क्या है, ये वाली स्लैंट हाइट है, ये पूरी जो लेंथ होगी ये स्लैंट हाइट होगी। अब आप देखो स्लैंट हाइट कितना होता है, तो स्लैंट हाइट बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होता है स्लैंट हाइट, ठीक, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्लैंट हाइट होता है। h का वैल्यू क्या है, तो h ये टोटल ये वाली h हो जाएगी और ये r हो जाएगी, ठीक है, तो h हो जाएगी 2.4 का स्क्वायर प्लस r 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगी कितना, आ जाएगी L आ जाएगी ये, ठीक है, ये L का वैल्यू यहां से मिलेगा। L बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h क्या होता है, इस कोन का हाइट होता है, सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट तो यहां सेम हो जाएगा, तो h कोन का रेडियस r होता है, सिलेंडर का रेडियस कोन का रेडियस सेम है, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, L कितना सॉल्व होके आएगा ये, इस L को अगर हम पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये 2.4 का अगर स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा ये, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे 749 तो 0.49 0.7 का अगर हम स्क्वायर करें 0.49 आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। इनका स्क्वायर क्या तो यहाँ लिखा, इनका स्क्वायर क्या तो यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इसको आप ऐड करो कितना आएगा, तो 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 √6.25, यानी बाहर कितना निकलेगा, ये 25 का होता है तो ये बाहर निकलेगा 2.5, ठीक है, तो ये कितना अप्रोक्सीमेट L कितना आ गया 2.5, ठीक है। L निकालना बहुत सरल है, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, और ये 2.4 का स्क्वायर प्लस अंडर ये 0.7 का स्क्वायर, ये L का वैल्यू है, इसको सॉल्व क्योंकि यहाँ पर केवल कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो 2.5 आएगा, L का वैल्यू कितना आएगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ से आप कट कर सकते हो, यहाँ से ये आएगा 0.1 22 इंटू 0.1, अंदर कितना आएगा ये, तो चौको 8 2 दूनी 4, ठीक है, 0.7 ये ऐड करेंगे 7 5 12 और 2 3 ऐड किया है इन दोनों को, ठीक है, तो आ जाएगा 2.2 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 2.2 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 2 10 और 4 3 7 1 8, इसको ऐड करोगे तो टोटल ये कितना हो गया, 8 हो गया टोटल, ठीक है, तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 17.6 आ गया, कितना आ गया 17.6, और ये 17.6 क्या निकल के आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट अगर आप इसे लिखना चाहो 17 पर अप्रोक्सीमेशन करो यहाँ पर, तो इसे आप 18 लिख सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ये होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम सॉल्व करेंगे। अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure 13.11। 13.11 में जो आपको फिगर बनाया गया है उसमें दोनों एंड के पास में जो है हेमिस्फेरिकल दिखाया गया है। ये स्कूप आउट का मतलब कट करके निकाल लिए गए हैं। If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is the radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बनाते हैं। फिगर तो बना ही हुआ है इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी बनाते हैं। अब आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो। अभी हम क्वेश्चन फिगर पूरा नहीं बनाए हैं, ठीक है। सिलेंडर का ये एक बेस होगा और सिलेंडर का ये एक दूसरा बेस होगा। अब अगर इस बेस से इस दोनों तरफ से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया जाएगा, स्कूप आउट कर दिया जाएगा, जैसे इधर वाला, इधर से और ये इधर से, अगर हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया जाएगा दोनों तरफ से, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा ना। ये तो निकल जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं ना। ये कुछ फिगर इस तरह से हो जाएगा कट करने के बाद। कट करने के बाद कुछ इस तरह से फिगर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है हमसे, टोटल सरफेस एरिया पार्टिकल पूछा ना कट करने के बाद। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। तो इसका हाइट सिलेंडर का कितना था, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी थी, रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर सिलेंडर की। तो यहां पर कोई सिलेंडर का सेंटर था, इसकी रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर। कट करके के बाद हम ये फिगर बनाए हैं, ये कट करने के बाद। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल लिखो इसका। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना आ जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो चारों तरफ से ये कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। यहां पर कर्व सरफेस एरिया नहीं गायब होगा, जहां पर सिलेंडर का कर्व सरफेस बीच से जो यहां पर ये जैसे सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर से कर्व सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, प्रेजेंट है कर्व सरफेस एरिया, इसको नहीं कट करके हटाया गया। इसके अंदर जो है यहां पर ये जो सरफेस है, इसको इसमें कट करके एक हेमिस्फीयर निकाल दिया गया है। इधर इस फेस से भी निकाल दिया गया है, इस फेस से भी निकाल दिया है, लेकिन ये तो एरिया रहेगा ना। तो वही चीज है, ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल रहेगा, ठीक है। ये ऐसा एरिया रहेगा, सेट नहीं करेंगे, मतलब अब कट करके निकाला जा चुका, ठीक है। तो अगर कट करके आप निकालोगे हेमिस्फीयर एक तरफ से, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा। हेमिस्फीयर का तो बेस और सिलेंडर का भी एक फेस निकल जाएगा, सिलेंडर का एक फेस यहाँ से निकल जाएगा और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर रह जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पार्टिकल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का रहेगा, ये वाला पूरा एरिया तो रहेगा, लेकिन साथ में अंदर जो है, अंदर हेमिस्फीयर का रहेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन एक हेमिस्फीयर थोड़े निकाला है, दोनों फेस से निकाल दिए, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अरे एक का एरिया निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये कितना आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 यहां से पूरा कॉमन कितना हो गया, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 2 पाई आर यहां से कॉमन लेते हैं, तो यहां कितना बचा, एच बचा, और यहां कितना बचा, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहां बचा 2 आर। 2 पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 3.5, हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, और 2 टाइम्स रेडियस है 3.5, 7×5 = 35, कैंसिल होगा ये, 2244 इंटू 0.5, ये अंतर कितना आएगा 10 प्लस 2 5 10 2 3 6 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 है, ये 3.5 पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, ठीक है। 44 इंटू 0.5 इंटू 10×7 17 आएगा, ये कितना आएगा 10×7 17, 17×5 85, 8.5 आएगा ये। सत्रह पचे 85, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.5 आ जाएगा, और ये है 44, 44 क्या लिखा था 22 इंटू 2 से, तो 22 इंटू 2 लिख सकते हैं 44 को, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि अभी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा फट से, तो 2 5 10 2 8 16 17, और ये 22 आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8.5 को तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का ये हमारा होगा फाइनल आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का जो टोटल सरफेस एरिया आया वो कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का जो है क्वेश्चंस बाकी के इसमें है वॉल्यूम ऑफ, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसमें हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम्पल भी डिटेल में बिल्कुल सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छे से मैथमेटिक्स सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस कोई छूटने ना पाए और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ। तो आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।